और उधर राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जहां अब राज्य कर्मचारियों को भी 8 साल बाद प्रमोशन मिलने वाला है। 40 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मोहन सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। मोहन सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही थी कि कैसे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जाए। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। लंबित आरक्षण को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी यहां पर रखी जाएगी। तो राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने वाला है। 8 साल बाद करीब 40 लाख कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर यह पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और चलिए इसी पर अपडेट के लिए हमारे साथ रुजवान लगातार बने हुए हैं। रुजवान, देखिए 8 साल बाद ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात होने जा रही है, एक बड़ा लाभ उनको मिलने जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण लंबित है उसको लेकर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और हमने देखा था कुछ दिन पहले अधिकारियों ने इस बात को लेकर सरकार से जो है मांग की थी कि उनका जो है प्रमोशन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कई सालों से जो है वो प्रमोशन से वंचित हैं। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले भी हमने देखा था कई कर्मचारियों को सौगात दे चुके हैं और एक बार फिर यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं, राज्य के जो कर्मचारी हैं, उन्हें जो है उनकी संख्या 4 लाख अभी जो बताई जा रही है। क्या इन 4 लाख जो कर्मचारियों को जो है बड़ा फायदा जो है प्रमोशन से मिलेगा। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका रास्ता भी निकाला है और मंत्रियों के साथ और डिप्टी सीएम के साथ बैठक करके इनका जो है रास्ता निकाला। हालांकि कहा यह जा रहा है कैबिनेट में जो है इसको मंजूरी दी जाएगी। और साफ तौर से जिस तरीके से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो कर्मचारी और अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जो 8 साल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है जो 8 साल से कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है, उन कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। एक बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों को लेकर। हमने देखा है किस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो है सतर्क है और ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है कर्मचारियों को मिलने जा रही है, जिसमें 4 लाख कर्मचारी इसमें जो है इन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल रुजवान, जैसे आपने जानकारी दी। देखिए अब देखना ये होगा कि 40 लाख जिन कर्मचारियों की बात की जा रही है, हालांकि जैसे कि आपने कहा कि मेरिट के आधार पर ही इनको ये लाभ मिलने वाला है। हालांकि जो आरक्षण को लेकर बात की गई है इसमें रुजवान, इसके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? उसमें कहा गया है कि जो आरक्षण काफी लंबे समय से लंबित है, मतलब जो नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी अब कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से लंबे समय से जो मतलब यानी 8 साल का समय लंबा समय होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर और तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए, उसको लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। और ख़ुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात को लेकर संज्ञान लिया कि किस तरीके से कर्मचारियों का फ़ायदा हो। और हमने देखा जब मंत्रियों के साथ और डिप्टी सीएम के साथ तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इसमें सुझाव दे सकते हैं किस तरीके से उन कर्मचारियों को फायदा मिले, उन सभी अधिकारियों और मंत्रियों और डिप्टी सीएम को बिठाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली और बैठक में एक रास्ता निकाला कि 4 लाख कर्मचारियों को जो है प्रमोशन दिया जाए, जिसमें अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। वो बताया जा रहा है कैबिनेट में इसको जल्द जो है मंजूरी मिलेगी और जल्द उन कर्मचारियों को फायदा भी मिलेगा जो लंबे समय से जो है इस प्रमोशन का जो है इंतजार कर रहे थे। काफ़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए। जी बिल्कुल रिजवान, जैसे आपने जानकारी दी। देखिए खुशखबरी तो है ही राज्य कर्मचारियों के लिए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें ये लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात, 40 लाख से अधिक कर्मचारी जो है उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है। हालांकि मेरिट के आधार पर इसका चयन होगा कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन ये बड़ी खुशखबरी राज्य कर्मचारियों के लिए है। और इसके साथ ही जो लंबित आरक्षण है उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। जल्दी इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी।